कभी ईरान की चौखट पर खड़ा अमेरिका अब अपने कदम पीछे लेने को मजबूर है। जो अमेरिका ईरान में बमबारी करके तबाही मचा चुका है, अली खामेनेई की नींदों को उड़ा चुका है, आज वही अमेरिका अपने कदम पीछे ले रहा है। क्या ये खामेनेई का खौफ है? क्या ईरान के दबदबे के आगे अमेरिका डरकर भाग रहा है? पूरा मामला अगर आपको बताएं तो हम बात कर रहे हैं इराक की, जहां 2 दशकों से रह रहा अमेरिका अब अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है। इराक से अमेरिकी फौज की वापसी शुरू हो चुकी है। ईरान पर बमबारी के लिए तैयार रहने वाली अमेरिकी सेना अब सब कुछ छोड़कर पीछे हट रही है। अल अनबर प्रांत के एन अल असद एयरबेस से सैनिकों और सैन्य उपकरणों का धीरे धीरे बाहर जाना जारी है। अमेरिकी सेना युद्ध के हर हथियार को उठाकर कदम पीछे हटा रही है। मिडिल ईस्ट में एक नए युग के आगाज जैसा है, जहां पर अमेरिकी सेना जो कि 2 दशकों से इस एयरबेस पर रह रही थी, वो अब इसे छोड़कर पीछे हट रही है। मिडिल ईस्ट आई ने क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लिखा कि अमेरिकी सैनिकों ने 2 प्रमुख इराकी ठिकानों से वापसी शुरू की, जो इस बात का इशारा है कि ट्रंप प्रशासन इराक में अमेरिकी सैन्य की मौजूदगी को खत्म करने के प्लान पर काम कर रहा है। इराकी समाचार साइट कुर्दिस्तान 24 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने रविवार को अनबर प्रांत में एन अल असद बेस और बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर स्थित विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स से अचानक वापसी शुरू की। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों की वापसी कई फेज में की जा रही है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के भीतर सब खाली कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ अमेरिकी सैनिक इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के एरबिल में स्थानांतरित होंगे। इराक की शफाक समाचार साइट ने पहले बताया था कि एन अल असद से अमेरिकी सैनिकों का एक काफिला सीरिया के रास्ते में था, जिससे ये साफ पता लगता है कि अमेरिकी सेना धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही है। इधर अरब मीडिया ने इराकी सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2025 की शुरुआत तक एन अल असद एयरबेस से अमेरिकी सेना के पूरी तरह से खाली करके वापस लौटने की उम्मीद है। एन अल असद एयरबेस से ये वापसी बगदाद और वॉशिंगटन के बीच इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के मिशन को पूरा करने और एक गैर लड़ाकू सुरक्षा साझेदारी में परिवर्तन के लिए हुए समझौते के कार्यान्वयन का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान ने इजराइल के साथ 12 दिन के युद्ध के अंतिम दिन खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल से हमले किए थे और उसके तुरंत बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। ईरान इजराइल युद्ध के आखिरी दिन ईरान में खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी गईं और इसके तुरंत बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया। संकेत साफ था कि ईरान को नजरअंदाज करना अब अमेरिका के बस में नहीं। ईरान का खौफ साफ तौर पर अमेरिका में देखा गया और आज एक बार फिर एक दौर का अंत, एक ताकत का झुकना और एक क्षेत्रीय शक्ति ईरान का बढ़ता दबदबा। मध्य पूर्व की राजनीति अब एक नए नक्शे पर खींची जा रही है और इसमें अमेरिका कहीं कोने में सिमटता हुआ दिखाई देता है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।